तुम जंगल में क्यों रहते हो? तो सुग्रीव ने बताया कि मेरा भाई और मैं, हम दोनों सगे भाई हैं और दोनों में खूब प्रेम था। एक दिन मैं नाम का दानव आया, उसने बाली भैया को ललकारा और बाली भैया उसे मारने पीछे पीछे दौड़े और वो एक गुफा में घुस गया। और गुफा में 15 दिन तक मेरे भैया बाली ने कहा, सुग्रीव 15 दिन तक तुम यहां मेरा इंतजार करना। मैं 1 महीना खड़ा रहा गुफा के बाहर। जब 1 महीने में मेरा भाई नहीं लौटा तो मुझे लगा कि बाली को उस राक्षस ने मार दिया। तो मैंने उस गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर, चट्टान रख दी और आया। तो नगर के लोगों ने मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। और जब राजा बनाया तब तक बाली आ गया। बाली बोला, अच्छा मुझे मरवा के खुद राजा बनना चाहता है। अच्छा, बाली ने सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने कितने दिन गुफा के द्वार पे खड़े होने का बोला? जोर से 15 दिन। और सुग्रीव कितने दिन खड़े रहे? 1 महीना। तो बताओ सुग्रीव अपनी जगह गलत है कि सही है? भाई आपने कहा कि 15 दिन इंतजार करना, सुग्रीव ने 1 महीना इंतजार किया। लेकिन जब बाली आया और सिंहासन पर सुग्रीव को देखा तो केवल मारने लगा और सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी और सुग्रीव बेचारे प्राण बचा के भागे। अब देखना घर घर में लड़ाई क्यों होती है। सुग्रीव और बाली के बीच में लड़ाई क्यों हो गई? क्योंकि गलतफहमी पैदा हो गई। कहते हैं ना, शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलतफहमियों से। सुग्रीव और बाली के बीच में गलतफहमी हो गई। काश बाली सुन लेता सुग्रीव की बात कि भैया मैं राजा बनना नहीं चाहता, प्रजा ने, लोगों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया कि भाई बिना राजा के ये प्रजा कैसे रहेगी। पर सुग्रीव की एक भी बात बाली। इसलिए कहता हूं, अपने भाई पे मुकदमा करने से पहले, अपने भाई से लड़ने से पहले एक बार भाइयों की दोनों की बातें प्यार मोहब्बत से सुन लिया करो कि वो चाहता क्या है, आप क्या चाहते हैं। दोनों की बातें स्पष्ट तो हों, क्योंकि कई बार गलतफहमी और दुनिया भड़का देती है। दुनिया के चक्कर में, गलतफहमियों के चक्कर में आप अपने सगे भाई में केस मुकदमा कर लेते हो। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? ये कहानियां, ये कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। यदि सीखना है तो, नहीं सीखना तो कुछ नहीं सिखाती। नहीं सीखना तो केवल सुनो, हाथ झड़ाओ, छुट्टी। अब सुनो, तो बाली सुग्रीव को मार रहा, जान बचा के सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ गया। अब देखना, राम जी ने कहा कि सुग्रीव और क्या हुआ? तब सुग्रीव ने कहा कि मेरी पत्नी जो है उसे बाली ने रख लिया, मेरी पत्नी को बाली ने कब्जा कर लिया। राम जी बोले ये तो गलत है। मित्र, राम ने क्या दे दिया? जोर से, राम ने वचन दे दिया कि सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से, बोलो, मारूंगा। सुन सुग्रीव, मारी हूं बालहि एक ही बाण। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। ब्रह्म रुद्र, ब्रह्मा रुद्र, ब्रह्म रुद्र शरणागत। यदि बाली ब्रह्मा शिव के पास भी गया तो उस मेरे एक बाण से उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। ये वचन दे दिया राम ने बाली, सुग्रीव को। अब इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, अब हुआ क्या? राम जी ने कहा सुग्रीव तुम जाओ बाली से लड़ो। अब सुग्रीव गया, बाली से लड़ाई हुई और जब लड़े तो बाली ने सुग्रीव को फिर मारा और दौड़ा दौड़ा सुग्रीव आया। सुग्रीव बोला, राम जी आपने क्यों नहीं मारा बाली को? अच्छा, पहली बार में तो राम जी ने बाली को मारा ही नहीं। बोलो हाँ, पहली बार में राम जी ने बाली को नहीं मारा। राम जी ने कहा, एक रूप भ्राता तुम दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो।
तुम दोनों भैया एक से थे, इसलिए सुग्रीव मैंने बाली को। अच्छा राम जी ने, चलो आप बताओ, पहली बार में राम जी ने बाली को क्यों नहीं मारा? उत्तर दो मेरी माँ। इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम जी को भरत जी की याद आ गई। राम जी बोले कि एक मेरा भाई है जो अपना सिंहासन छोड़कर मेरी चरण पादुका की पूजा कर रहा है। भाई के लिए सिंहासन छोड़ दी भरत जी ने? बोलो हाँ, वरना माँ ने तो पका पकाया दिया था, बेटा आजा सिंहासन बैठ राजा बन, नहीं लिया। राम जी बोले एक भाई मेरा है जो भाई के लिए सिंहासन छोड़ चुका, और एक भाई ये है जो भाई भाई दोनों लड़ रहे हैं। तो राम को लगा एक बार इन दोनों को मौका दे दूं, शायद इन दोनों में प्रेम जाग जाए, इन दोनों में प्रेम हो और मुझे मारने की जरूरत ना पड़े। इसलिए राम जी ने एक मौका दिया। अच्छा बाली को भी समझ में आ गया था कि राम भगवान है। जब बाली राम से, जब सुग्रीव से लड़ने आया ना, तब तारा ने रोका था बाली की पत्नी ने। तब बाली ने क्या बोला? कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होऊं सनाथ। तारा ने बोला था बाली की पत्नी ने कि राम भगवान है और आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ है, आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ है, इसलिए पंगा ना लो। तो बाली ने क्या बोला कि राम तो समदर्शी है। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होऊं सनाथ। राम तो समदर्शी है। चलो बाली को भी पता है कि राम भगवान है, सुग्रीव को भी पता है कि राम भगवान है। जब पता है तो लड़ाई क्यों कर रहे हो? राम जी ने एक मौका दे दिया। दूसरी बार में राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में माला डाल दी, और पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे खड़े होकर नहीं, पेड़ के नीचे ओट लिखा है, वहां ओट शब्द है, पीछे नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर राम जी ने बाण चलाया और बाली को मारा। बाली की छाती पे बाण लगा। जब बाली की छाती पे लगा तो बाली ने कहा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, आपने मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा मुझे? राम जी ने कहा, सुन मैंने तुझे क्यों मारा? अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि विलोके जोई, ताही वधे कछु पाप ना होई। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा है, तो बोल ये धर्म है कि अधर्म है? छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह होती है। जैसे हमारे यहाँ भाभी को माँ कहते हैं, भाभी किसकी तरह है? जोर से, भाभी बड़ा भाई पिता की तरह, भाभी माँ की तरह, ऐसा छोटा भाई पुत्र की तरह और छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह। बोलो हाँ कि ना? अब लो, राम जी ने कहा कि सुग्रीव की पत्नी को आपने रखा, बाली बताओ क्या ये धर्म है? बाली बोला मैं तो बंदर हूं, और बंदर का कोई धर्म? बंदर का कोई धर्म? बोलो मेरी माँ। राम जी बोले तू बंदर नहीं है, तू बंदर के रूप में देवता है, देवताओं के अंश से तू आया है। यदि तू बंदर है तो बंदर कभी किष्किंधा का राजा थोड़ी हो सकता है। तू तो राजा है, और राजा कोई देव तुल्य प्राणी होगा, तू तो राजा है। इसलिए तू अपने पाप को छिपाने के लिए बहाने बना रहा है कि मैं तो बंदर हूं। नहीं, अब बोल, तूने सुग्रीव की पत्नी को रखा, क्यों रखा? धर्म है? बाली बोला धर्म तो नहीं है, इसलिए मैंने तुझे मारा। अच्छा राम जी ने छिपके क्यों मारा? अब इस पे आते हैं। जरा सोचिए कि राम जी यदि सामने आकर मारते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी बाली के सामने आ जाते तो बाली राम की शरण में आ जाता,
क्योंकि राम और बाली की कोई दुश्मनी थी क्या? राम और बाली की कोई लड़ाई थी क्या? उत्तर दो। यदि राम सामने चले जाते बाली के, तो बाली राम की, बोलो राम की, राम कहते हैं कि शरण में आए हुए को मैं कभी मारता नहीं। क्यों जी? शरण में आए हुए को मारना चाहिए? बोलो। यदि राम जी बाली की सामने चले जाते तो बाली राम की शरण में आता, और शरण में आता तो राम जी ना मारते, और राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव को वचन दिया था एक बाण से मारूंगा, उस सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता? फिर सुग्रीव क्या बोलता कि आपने बाली को नहीं मारा, मतलब आपने बाली से हाथ मिला लिया और आपने हमें धोखा दिया। फिर राम की मित्रता पे कलंक लग जाता। राम और सुग्रीव की मित्रता पर क्या लगता? कलंक। सुग्रीव कहता कि आपने बाली से हाथ मिला लिया। बोलो हाँ, समझ में आई कि नहीं? राम जी यदि बाली के सामने खड़े होते तो बाली राम की शरण में आता, उस शरण में आता तो राम जी नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव बोलता कि अच्छा, हमें तो बोला था आपने कि एक बाण से मारूंगा, और उसके सामने जाके आप देखो उसके तरफ हो गए। तो बाली सुग्रीव राम पर क्या आरोप लगा देता कि आप तो मित्र के साथ आपने दगा कर दिया, धोखा कर दिया। तो मित्र के साथ धोखा करने का आरोप लग जाता राम पर। और अभी छिपके मारा तो क्या आरोप लगा कि छिपके क्यों मारा? राम पर दो आरोप लगने हैं, दो में से एक, या तो छिपके क्यों मारा ये आरोप लगेगा, या तो राम जी ने मित्र को दगा दिया, धोखा दिया, ये आरोप। बताओ कौन सा आरोप सही है? धोखे का आरोप लग जाता राम पर तो राम को दुनिया धोखेबाज कहती, ये आरोप सही नहीं था। इसलिए राम जी बोले कि दुनिया कहती रहे कि पीछे से क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, कहती रहे। एक बात बताएं, जब सेना आतंकवादी को मारती है तो सेना ये नहीं देखती कि हम आगे से मार रहे हैं कि पीछे को। पापी को, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। और ये बाली कौन है? अधर्मी। कैसा अधर्मी है? बाली को पता था कि रावण संतों को मारता है, तो राम जी बोले कि जब तुझे पता था कि रावण गलत है तो तू रावण से दोस्ती करके क्यों बैठ गया? भाई, गलत का दोस्त भी गलत होता है, आतंकवादी का मित्र भी, बोलो, आतंकवादी का मित्र भी आतंकवादी। इसलिए सुनो, कई बार पीछे से मार देना। अब उदाहरण के तौर पर महाभारत में सुनो, दानवीर कर्ण का रथ नीचे धंस गया था जमीन में। वो रथ का पहिया उठाने गया, तब भगवान कृष्ण बोले अर्जुन बाण उठा और मार कर्ण को। अर्जुन ने बोला कि प्रभु ये अधर्म है, योद्धा युद्ध से नीचे है रथ से, और मैं उसे मार दूं ये धर्म नहीं है। राम जी, भगवान कृष्ण बोले ना, एक बात बोल कि भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, उस सभा में इस कर्ण ने ही तो कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बुराई है? तेरे जैसे 5 वैसे ही 6। बताओ, क्या एक नारी का भरी सभा में अपमान करना धर्म था? उत्तर दो। जब धर्म नहीं था तो ये कर्ण वहां बैठा था, इसने क्यों नहीं रोका? जब इसने धर्म का पक्ष नहीं लिया, इसने धर्म के रास्ते पर नहीं चला, तो इसको धर्म की मृत्यु नसीब ना होगी। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, ये कृष्ण की नीति है। अधर्मी को अधर्म से मारना, बोलो मेरी मां, धर्म है या नहीं? गुरु द्रोणाचार्य को धर्म से मारा कि अधर्म से? चलो बताओ। दुर्योधन को धर्म से मारा गया था कि अधर्म से? जोर से। युद्ध का नियम था कि जांघ पर गदा नहीं मारना, पर दुर्योधन की जांघ पर ही तो गदा मारा था भीम भैया ने, वो अधर्म था। बलराम जी आकर बोले कि भीम, तूने दुर्योधन को अधर्म से मारा है। तब भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया,
इस दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा था आजा मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, क्या वो धर्म था? दूसरे की पत्नी को आप अपनी जंघा पर बिठाना चाहते हो, क्या ये धर्म है? जब इसने अधर्म किया, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा, क्या वो धर्म था? एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, ये नियम था। पर एक योद्धा अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने युद्ध क्यों किया? जब आपने अधर्म किया तो आपके साथ भी अधर्म होगा, तैयार रहिएगा। इसलिए महाभारत में भी वो युद्ध तो धर्म का था, पर याद रखना अधर्मी को अधर्म से मारना भी धर्म है। जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाना धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए राम ने बाली को छिपके मारा। क्यों मारा? क्योंकि सामने से मारते शरण में आ जाता, मार ना पाते, सुग्रीव को दिया वचन मिथ्या हो जाता। जब बाली बार बार बोला कि क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, राम जी बोले एक काम कर, अगले बार तू आ जाना, मुझे मार देना। तो वही बाली अगले जन्म में जरा नाम का व्याध बना और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम कृष्ण बने। और भगवान कृष्ण के पांव में किसने बाण मारा था? जरा नाम के व्याध ने, उसने भी छिपके मारा। तो राम को, त्रेता के राम को द्वापर में जाना पड़ा। त्रेता में जो काम बाकी रह गया था उसे जाके पूरा द्वापर में करना पड़ा। बाली को राम ने छिपके मारा तो बाली ने भी राम को छिपके मारा। राम मतलब जब वो कृष्ण बने, जरा नाम के व्याध ने, तो उनका हिसाब किताब हो गया क्लियर, बराबर हो गया। अब चलते हैं आगे की चर्चा पर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि सती माता भगवान शिव क्या माननीय श्री विनोद गौटिया जी, पूर्व पर्यटन विकास चेयरमैन मध्य प्रदेश सरकार से हैं। आप गौरी को विराजी, बैठ जाइए, सब लोग सुनिए। तो भगवान शंकर बहुत समझाए माता सती को कि वो राम हैं, लीला कर रहे हैं, लीला रच रहे हैं। माता सती एक बार ना सुनी, एक ना सुनी। स्वागत है आपका। एक बार भगवान शिव ने खूब प्रेम से समझाया, माता सती ना सुनी और शिव राम की परीक्षा लेने गई। क्या बनकर गई? सती माता सीता, और सीता बनकर गई और राम की परीक्षा जब लेने लग गई तो राम जी ने पहचान लिया। माता जी राम राम, प्रणाम, शंकर जी कहाँ हैं? शंकर जी का नाम लेते ही माता सती घबराई, शिव के पास गई, कहा परीक्षा ले ली? कछु ना परीक्षा ली है गोसाई, प्रणाम करके आ गई। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, सती का पूरा चरित्र सामने आ गया। अब मुझे आप लोग एक बात समझाओ, एक बात बताओ कि राम को माता सती समझ पाई क्या? मेरी माँ, यहां ध्यान दो, लाल मैया, ओ मेरी लाल मैया, ओ मेरी माँ, ध्यान से सुनो मेरी माँ। क्या राम को माता सती शिव की पत्नी समझ पाई? उत्तर दो जोर से। जरा सोचो कि राम को जब माता सती नहीं समझ पाई तो आप और हम कितना समझ पाएंगे राम को? कितना समझ में आएंगे राम हमारे? अच्छा एक बात बताओ, राम पर आरोप लगा, प्रश्न चिन्ह। राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया एक धोबी के कहने से। अब बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? उत्तर मेरी मां। राम जी ने एक धोबी के कहने से सीता मां को वनवास भेज दिया। बताओ सही किया कि गलत किया? उत्तर दो। यहाँ राहुल तो कल वाली भी लगवा 7 तारीख वाली, उसे को पूछो।
तो बात समझ में आई? राम किसकी समझ में आएंगे? सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें भगवान राम किसकी समझ में आएंगे और किसकी समझ में नहीं आएंगे, ये स्वयं राम डिसाइड करेंगे। आप और हम डिसाइड? राम जिसे समझाना चाहें वो समझ जाए राम को, और राम जिसे ना समझाना चाहें वो राम को। अच्छा बताओ, राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया, बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? उत्तर, मैया बोलो मेरी माँ, आप बताओ। राम जी ने एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया, सही किया गलत किया? हैं? गलत किया। आप बताओ मैया, गलत किया सही किया? हैं? सही किया गलत? मैया बताओ। मतलब राम गलत है? राम भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, राम ने सीता माँ को वनवास दे दिया, सही किया गलत किया? हैं? जोर से सही। अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है, वो भी गर्भावस्था में है? राम ने सही किया कि गलत किया? ये उत्तर, ये प्रश्न और ये उत्तर दोनों ही कठिन है। जब तक आप पूरे विस्तार से वाक्य को, कथा को जान ना लें, सिचुएशन को समझ ना लें, पर कह देना बहुत आसान है, बहुत सरल है राम को गलत कह देना, लेकिन राम को गलत साबित करना बड़ा कठिन है। आरोप लगा देना सरल है, उस आरोप को साबित करना, सिद्ध करना बड़ा कठिन है। आओ हम आरोप और सिद्ध, आरोप प्रत्यारोप दोनों पे बात करेंगे। तैयार हैं? आवाज आ रही है मेरी माँ? सुनो, चलो बताओ, क्या राम को सीता मां पर डाउट है, संदेह है? उत्तर, क्या राम को सीता मां पर संदेह है? क्यों? ओ पंचायती मैया, क्या राम को सीता मां पर डाउट है, कोई संदेह है? नहीं, राम को संदेह सीता माता पर था ही नहीं। संदेह तो एक धोबी को था। किसको था? एक धोबी को। और उसके कारण प्रजा की बहुत सारे लोगों को फिर संदेह पैदा हुआ। उसने सबके कान भरे, सब में हवा फैली, सबने बातें करनी स्टार्ट कर दी। राम को संदेह हानि है। कई बार आप कहते हैं कि क्या किसी के कह देने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देना ये धर्म है, सही है? तो राम ने क्यों भेज दिया? जब धोबी ने कह दिया तो राम जी किसी के कहने से अपनी पत्नी को क्यों वनवास भेज रहे हैं? याद रखिएगा, जब राम ने सीता मां को वनवास दिया, उस समय राम जी सीता मां के पति ही नहीं बल्कि अयोध्या के राजा हैं, और वो धोबी अयोध्या की प्रजा है। और राजा का धर्म है कि प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात? किसकी बात? और राम ने प्रजा की बात सुनी। उस समय राम राजा है, और राजा पे दबाव क्या है? प्रजा कह रही है कि आपकी पत्नी रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, सही है कि गलत है। राम जी ने सीता को बुलाया, सीता माँ आओ, ये दुनिया ऐसे ऐसे कह रही है। राम जी ने सीता माँ से कहा कि मुझे तो कोई संदेह नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि आप रावण के घर रहकर आई हो।
क्या करें? राम और सीता दोनों बैठे, बात हुई क्या करें। अच्छा, राम चाहते ना तो धोबी को मरवा देते। ए धोबी, यहाँ तूने मेरी पत्नी पर लांछन लगाया, चल मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। यदि राम जी उस धोबी को मार देते तो सीता पर लगा हुआ आरोप क्या हो जाता? खारिज हो जाता? उत्तर दो। खारिज ना होता, बल्कि आरोप सिद्ध हो जाता। लोग कहते कि अच्छा, सीता जी गलत होंगी इसलिए तो धोबी को मार दिया। आरोप सिद्ध हो जाता, इसलिए राम जी ने सीता जी से कहा क्या करें। तब सीता मां बोली कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चे हैं आपके, अर्थात राम के। सीता मां बोली कि मैं अग्नि परीक्षा दे सकती हूं, तो दे दो। भाई, प्रजा यही तो कह रही थी कि सीता जी यदि पवित्र हैं तो अग्नि परीक्षा दे दें, जबकि सीता जी एक बार परीक्षा दे चुकी हैं। अब फिर लोग कह रहे हैं परीक्षा दो। सीता मां बोली मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर आज मैं परीक्षा दे दूं तो क्या गारंटी के आने वाले लोग फिर परीक्षा नहीं मांगेंगे। कल फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा, कहेगा फिर परीक्षा दो, फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा, कहेगा फिर परीक्षा दो, फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा, कहेगा फिर परीक्षा दो। क्योंकि लोग कहेंगे भाई हमने थोड़ी परीक्षा देखी। अब जैसे कटनी में यहाँ कथा हो रही है, यहाँ तो जितने लोग हैं वो लोग तो सुन रहे हैं, पर बाकी लोग तो नहीं सुन रहे हैं। तो सीता मां पे आरोप लगाते, बार बार परीक्षा लेते। इसलिए सीता मां ने राम जी से कहा कि आप मुझे वनवास दे दीजिए, ऋषि के आश्रम भेज दीजिए, ताकि मैं आपके बच्चों को पहले संत के यहाँ जन्म दूं, संत के संस्कार बच्चों में दूं, आपके बच्चे सौंप दूं, और फिर मैं लोगों को परीक्षा दूं। और परीक्षा कैसी दूं? फाइनल। कौन सी परीक्षा? ऐसी परीक्षा कि इस परीक्षा के बाद फिर कोई परीक्षा ना होगी। तब राम जी ने सीता मां को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया। वाल्मीकि जी के यहाँ सीता मां थी, वाल्मीकि जी के यहाँ बच्चे लवकुश हुए, पढ़ाई लिखाई हुई। जब बच्चे मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, तो राम जी को बच्चे सौंप दिए और प्रजा को बुलाया, आओ अब हम परीक्षा दे रहे हैं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, राम के अतिरिक्त मैंने किसी और पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, और ये लवकुश यदि राम के पुत्र हैं, तो हे पृथ्वी मां अपनी गोद में स्थान दे दो। दुनिया वालों का लगाया हुआ आरोप यदि मिथ्या है तो हे पृथ्वी मां आप मुझे स्थान दे दो। यदि आरोप दुनिया वालों का सत्य है तो आप स्थान ना देना अपनी गोद में, आप ना फटना। पर यदि दुनिया का आरोप गलत है तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही धरती माता प्रकट हो गई। सीता मां सबके देखते देखते धरती पर समाती हैं। अब लोग, धोबी और दुनिया कहती है माता क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई, हमने झूठा आरोप कलंक लगा दिया आप पर। माता ने कहा अब मैं जा रही हूं, पर याद रखना किसी पर यूं ही आरोप ना लगाया करो। ये वाणी जो है ना जवान, यूं ही ना खोला करो मेरी मां। कहते हैं कि ये बातें औषधि का काम भी करती हैं। कहते हैं कि वाणी से बाग भी लगते हैं और वाणी से आग भी लगती है। बाग लगाना है कि आग, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से,
पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्दों को जरा संभाल कर बोला करो, कुछ भी ना बोला करो। कोई भी आरोप किसी पर बिना देखे, बिना विचारे, बिना प्रमाण के ना आरोप लगा दिया करो। मेरी माँ सीता माँ पृथ्वी माँ की गोद में समा गई, सब देखते रह गए। अब मुझे आप लोगों से बस एक छोटा सा सवाल करना है, बताओ राम की क्या गलती है? राम केवल राजा हैं, अपनी प्रजा के लिए अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, क्या ये राम की गलती है? क्या प्रजा से ज्यादा महत्व, अब परिवार से ज्यादा महत्व प्रजा को देते हैं, क्या ये राम की गलती है? जरा आप एक, मेरी मां, राम पर उंगली उठाना जितना सरल है, राम बन पाना उतना ही कठिन है। जो राम नहीं बन पाया वो याद रखिएगा, जो व्यक्ति बराबरी नहीं कर पाता ना, वो बड़े व्यक्ति पर उंगलियां उठा देता है। आप याद रखिएगा, पति पत्नी की जब लड़ाई होती है तो पति पत्नी की लड़ाई में 95% केसों में जब सिर के ऊपर पानी पति पत्नी का हो जाता है, तब दोनों एक दूसरे के चरित्र पर उंगली खड़ी कर देते हैं। पत्नी बोलती है तुम गलत हो, पति बोलता है तू कौन सी दूध की धुली है। जबकि दोनों सही हैं, दोनों का चरित्र अच्छा है, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है, जब बातें बिगड़ जाती हैं, जब लोग और बातों से नहीं जीतते, तो आखिरी पैंतरा क्या अपनाते हैं कि चरित्र पर उंगली खड़ी करते हैं। याद रखना, जितने भी पति पत्नी के लड़ाइयां हुई हैं, तलाक हुए हैं, आप उठा के देख लो उनकी हिस्ट्रियां, दोनों में आरोप दोनों की तरफ से चरित्र का लगाया गया। बोलो हाँ, जबकि दोनों सही हैं। हो सकता है किसी केस में दोनों गलत भी हों, पर सही है फिर भी आरोप लगा दिया जाता है कि तुम गलत हो। जरा सोचिएगा, राम ने सीता मां पर आरोप नहीं लगाया क्या आप गलत हैं? क्या राम ने सीता मां पर आरोप लगाया? राम ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि एक बात बताऊं मेरी मां, यदि दाग हो जाए तो उसे भरने में टाइम लगेगा कि नहीं? घाव को भरने में टाइम लगता है कि नहीं? सीता मां पर उठी हुई उंगली को, सीता मां पर उठी हुई बातों को समाप्त करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। वो टाइम कैसे मिले? इसलिए सीता मां को वनवास में एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया, और लव कुश का जन्म होते ही सब बाद में सब कुछ क्लियर हुआ। अब बताइए, राम पर किसी को संदेह है? संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग राम के बारे में पूरी रिसर्च नहीं करते, पूरी स्टडी नहीं करते, पूरा अध्ययन नहीं करते। वाल्मीकि रामायण को कभी पढ़िए, ग्रंथों को कभी पढ़िए, तब पता चलेगा कि क्या सही है और क्या, वो परिस्थिति क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वहां क्या करना धर्म था। सही है। अब आगे चलते हैं। भगवान राम क्या क्या सिखाते हैं आपको? राम एक अच्छे पुत्र हैं। राम एक अच्छे कौन है? एक अच्छे पुत्र हैं या नहीं? राम एक अच्छे बेटा है।
आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं, आप कितने लोग राम की पूजा करते हो? कौन कौन करता है राम जी की पूजा? पूजा करने से काम होगा कि राम के बताए रास्ते पर चलने से काम होगा? क्यों मेरी माँ? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारा आपने चारों ओर सुना होगा। पर पूछिएगा, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या वो राम के आदर्श पर चल रहे हैं? जो राम के चरण की पूजा कर रहे हैं, क्या वो राम के आचरण को उतार रहे हैं? बोलो। राम के आचरण को उतारने से आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा। देखो, राम वनवास चले गए। किसके कहने से वनवास गए? माता कैकेयी के। कितने वर्षों के लिए गए? 14 वर्षों के लिए। राम जी चाहते तो कैकेयी माता के वचनों का विरोध कर देते, मुझे नहीं जाना वनवास, मेरे पिता तो राजा बनाना चाहते हैं, मैं क्यों वनवास जाऊं? मैं नहीं जाता। नहीं जाते राम जी वनवास। क्यों गए? राम जी कहते हैं कि यदि मेरे वनवास से मेरा भाई प्रसन्न है तो अपने भाई की प्रसन्नता सर्वोपरि है। ये भारत है, ये राम का आदर्श है। आज भाई में संपूर्ण है। राम का वनवास जाना, वनवास में राम जी का 14 वर्षों के लिए वो सारे भक्तों से मिलना जो बिल्कुल असहाय है। अब एक उदाहरण देख लीजिएगा। माता शबरी, मुझ तक पहुंचूंगा, शबरी तक राम पहुंच गए। आपके लिए मैसेज क्या है? राम कहते हैं कि भारत के सनातनियों को गरीब वंचितों तक पहुंचना चाहिए। आप लोग पहुंचते नहीं हैं, इसलिए इस भारत में धर्मांतरण होता है। गांव के गांव हिंदुओं के धर्मांतरित कर लिए गए। क्यों? क्योंकि आज सनातनी पहुंच नहीं पाता अपने। आज भी 311 वृद्ध माएँ रहती हैं, बेसहारा माएँ, वो माएँ जिन माँओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। आजकल के बच्चे अपनी माँओं को घर से निकाल देते हैं। ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। 24 घंटे भोजन चलता है, भंडारा। कोई भी आओ, कितने भी लोग आओ, सबको भोजन मिलता। 12 महीने चलता है, 24 घंटे चलता है। अभी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा चल रही है। उस गोपाल भगवान की तरफ से ही सबको भरपेट भोजन गौरी गोपाल भगवान दे रहे हैं। सारे पद यात्रियों को 9 दिन में लगभग 25 से 30 लाख लोग सम्मिलित होंगे उस यात्रा में। रोज 3 लाख लोग सम्मिलित होते हैं, तो 9 दिन में लगभग 30 लाख लोग, 25 से 30 लाख लोग 9 दिन में। तो जो 25 से 30 लाख लोग वहाँ 9 दिन में भोजन करेंगे, वो सारे लाखों लोगों का भोजन गौरी गोपाल भगवान की ओर से जा रहा है। ये सनातन की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। आप भी अपने आप को योग्य बनाइए और आप भी राष्ट्र की सेवा से जुड़िए। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ें और आप भी वहाँ चल रही सेवाओं के लिए सहभागी बने। आप भी किसी माँ को भोजन देना चाहें,